हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपके ड्राइंग में यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन में से जो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वन बाय वन कराऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और जो भी कुछ कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑर्थोग्राफिक व्यू, यानी जो ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन होता है उसमें सही रूप आकार बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ भारत स्केल से लिए गए हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द्विआयामी, क्या है? द्विआयामी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 101 की। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती हैं? प्रोजेक्टर्स। तो ये 101 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स हैं। आइसोमेट्रिक व्यू है, क्या है? तो एक 3D व्यू है, देखिए 2D नहीं है, एक 3D व्यू है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जो लीडर लाइन होता है उसको विवरण देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, ये डायमेंशन पार्ट में किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। किस प्रकार की स्थिति को? लोकेशन डायमेंशन की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, 97, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। जो साइड लाइन होती है, साइड डायमेंशन होती है, ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को दर्शाती है। ठीक है, चलिए रेडियस को लिखने की सही विधि क्या है आपकी? आपको पता है, आर पहले लिखा था कैपिटल आर में, फिर 40। ठीक है, चलिए हैचरी लाइन कितने अंश में झुकी होती है? आपको पता है, ए 45 एंगल में झुकी होती है। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? जो डैश लाइन होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती हैं? ब्रेक लाइनें फ्री हैंड खींची जाती हैं। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन को मोटी लाइन होती है, उसको मोटी लाइन से ही पुकारते हैं। छुपी लाइनों को दिखाने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परीक्षण में कार्यों को मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो 0.5 mm की लाइनों का जो मोटाई का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती हैं। इन रेंज की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें, राइट आंसर क्या होगा इसका? 8 होती हैं। ठीक है, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? आपको पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 होगा। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? 6 होती हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? 4 होती हैं। यह एक जियोमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में किया जाता है। इनवॉल्यूट, क्या है? इनवॉल्यूट। ये इनवॉल्यूट एक प्रकार से ज्योमेट्रिकल कर्व होता है। ठीक है, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? गोला। जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो क्या कौन सा ठोस बनता है? शंकु। जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस कहलाता है? बेलन। पिरामिड के फेस इन आकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? जिसका राइट आंसर क्या है? आधार के आकार के अनुसार। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश का होता है, तो दूसरा किसका होता है? आपको 40 का, आपको 45 होगा, यानी एक 50 है तो दूसरा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 राइट आंसर होगा। यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा कर दे तो नई आकृति कैसी बनती है? समानांतर चतुर्भुज बनती है। इस आकृति की दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। किन आकृतियों के? समानांतर चतुर्भुज के। इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं, वह परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि वर्ग आयत समचतुर्भुज सभी के। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वह परस्पर समकोण व समद्विभाजित करते हैं, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आपका वर्ग हो जाएगा। त्रिज्या के समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के केंद्र या यदि परिधि से मिला दें तो यह रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या होती है, क्या होती है? 1/2 इंटू व्यास, यानी कि डायमीटर। एक स्थिर बंदूक से समान दूरी पर परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है? वृत्त कहलाती है। एक त्रिभुज के तीनों कोण 60, 50, 70 हैं, तो एक किस प्रकार की त्रिभुज होगी? आपके विषम बाहु त्रिभुज होगी। न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? न्यून कोण होता है, न्यून कोण कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है।
वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ वह कोण बनाती है, तो कौन सा बनाती है? 90 अंश का बनाती है। 180 के कोण के त्रिज्या खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको अर्धवृत्त कहते हैं। 90 अंश के कोण के त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त भाग नहीं है? विकर्ण नहीं है। एक वृत्त है, प्लेन फिगर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कॉर्ड से जो केंद्र से गुजरती है वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या कहलाता है? 140 बनेगा। 72 अंश के कोण का कोटिपूरक कोण क्या कहलाएगा आपका? इसका 108 हो जाएगा। इस कोण की भुजाओं का एक सरल रेखा में होती है सरल कोण। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। निम्न में से किस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है? तो आपको पता ही, अधिक कोण। निम्न में से कौन सा कोण का मान रेंज में होकर निश्चित होता है? इसका सरल कोण होगा। 192 का कोण क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स कोण कहलाता है। और 180 का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। निम्न में से न्यून कोण छांटना होगा तो क्या होगा? 32 डिग्री हो जाएगा इसका। निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? सरल रेखा का। अधिक कोण ऑब्ट्यूस जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसका मान कितना होगा? आपका होगा 90 से अधिक और 180 से कम। 180 से अधिक और 360 से कम के परिमाण के कोण क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स कोण। एक वृत्त में कितनी डिग्रियां होती हैं? हमको पता ही, बहुत सिंपल है ये, 360। एक सरल रेखा है, क्या है आपको पता ही है, दो बिंदु के बीच की कम से कम दूरी। एक सरल रेखा जो कि वर्टिकल है ना कि हॉरिजॉन्टल है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता है, झुकी रेखा कहते हैं। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन कहलाती है। खड़े पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार की बनी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? वक्र रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाते हैं? सरल रेखा से दर्शाते हैं। दो शब्दों के बीच आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है, कितना अंतर रखा जाता है? अक्षरों की ऊंचाई के समान रखा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इटैलिक लेटर को वर्टिकल में कितने अंश से झुकाया जाता है? आपको वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं। झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? इटैलिक। यह सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है, टेक्स्ट लेटर। मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं रोमन लेटर। अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है, गोथिक लेटर। टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर झुकाकर लाइनें खींचकर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि लाइन वक्र का प्रकार। निम्न नामित ड्राइंग शीट का किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? A0 का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग लाई जाती है मिड मेड पेपर। तो ये तो आपके मिल मेड पेपर है, इसका राइट आंसर ये है, बी है। तो इस प्रकार के कुछ मैंने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कराए, आगे मैं वीडियो लाऊंगा और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर आप लगा के जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।